अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है हम सिंपल टेंसेस पढ़ रहे थे। सिंपल टेंसेस में हम दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं। सिंपल टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन और इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले क्या हैं और किस तरह बनाए जाते हैं और इसके फार्मूला कौन कौन से हैं। एक और चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूँ कि फार्मूलेज़ में क्या चेंजेस आता है। देखो सारे फार्मूलेज इसी तरह होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में आएगा। एक चीज़ जो है सब में नहीं आ सकता है, देखो वो ये है कि आपके पास वर्ब की फॉर्म चेंज होंगे। सारे फार्मूले में अगर आप पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म चेंज होंगे। तो हम इधर देखेंगे कि यहाँ पर कौन से वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। लेट्स बिगिन आवर फ्यूचर सिंपल टेंस। Okay guys, the definition of future simple tense says that it shows the repeated and habitual actions. As the simple tenses definition is same. Simple tense, all the simple tenses shows, सारे simple tenses यही चीज़ को जाहिर करते हैं। अब देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या फ़र्क है। इसको आप खुद ही, अगर आपने वो वीडियोस देखें आपको खुद ही पता होगा कि हम क्या चेंज लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ इन फ्यूचर लगा देंगे तो आपके पास बनेगा। अब देखते हैं इसके फार्मूलेज और डेफिनेशन क्या क्या है। जैसे आपको पता है इसकी डेफिनेशन कि इट शोज द रिपीटेड एंड हैबिचुअल एक्शन। फ्यूचर सिंपल हम पढ़ रहे हैं। ओके, फ्यूचर जैसे आपको पता है हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या हो, डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन है। ओके, डेफिनेशन कहता है कि ये वो काम ज़ाहिर करता है जो हम जिसके हम आदी होंगे और जो हम रोज़मर्रा करेंगे, यानी प्लानिंग। और दूसरी इसकी अगर नोटिस, अगर हम इसकी एक नोट देखें, इसका नोट कहता है कि ये इंटेंशन को जाहिर करता है कि यानी हम आगे ज़माने में जो ज़माना आएगा या आगे वाले आने वाले दिन होंगे उसमें मैं क्या करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करता है कि आगे में मेरी डेली रूटीन क्या हो सकता है और मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। और इसकी उर्दू की पहचान है गा, गे और गी। अगर मैं उर्दू में जुमले बनाऊँ, मैं रोज़ स्कूल जाऊँगी, आपके पास ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव जुमला उर्दू में है। अगर इसको मैं बोलूँ आप इंग्लिश में करें तो आप किस तरह करेंगे। करने के लिए हम इसके पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला कहता है सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर शेल भी आ सकता है। ओके, ये पास्ट ज़माने में शेल हो सकता था, अब इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह तो सब्जेक्ट आपके पास होगा शी, जैसे जाऊंगी, शी विल। अब सॉरी यहाँ पर मैं है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है शी नहीं होगा, आई होगा। आई विल गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाऊंगी या मैं रोज़ स्कूल जाऊंगी, ये चीज़ें। अब आपके पास ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और ये आपके पास मेन वर्ब है। ये इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो आपके पास ऑब्जेक्ट में आएंगे। ओके, ये आपके पास सब्जेक्ट, ये वर्ब की कैटेगरी में आ सकते हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया। अब हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले क्या होते हैं। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव फार्मूले जुमले सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं बोर्ड पे और आपके सामने। जैसे कि आपको पता है हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या काम जाहिर होगा ये हम पहले जान चुके हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। वो काम जिसके हम इरादा करते हैं डेली करने के, हम वो काम जिसको हम डेली करेंगे, रोज़मर्रा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, इस वक्त नहीं। इस वक्त हमारी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, किसी वजह से हम नहीं कर रहे हैं, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम करेंगे। जैसे आप सोच रहे हो अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, आप सोच रहे हो प्रेजेंट में अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए
तो मैं आगे क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा। आपके पास गा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मैं खाना ख़रीदूँगा या मैं एक रेस्टोरेंट ख़रीदूँगा, मैं एक होटल ख़रीदूँगा, मैं एक होटल बनाऊँगा, मैं एक बिल्डिंग बनाऊँगी या बनाएंगे, हम एक स्कूल खोलेंगे। देखो गागी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये है आपके पास। अब इसी को हम इंग्लिश में, यानी हम फ्यूचर सिंपल को हम इंग्लिश लफ्ज़ में, उर्दू को हमने बताया इस तरह गागी होगा। अब इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है। इंग्लिश में इसकी पहचान ये है, आपके पास वर्ब के सब्जेक्ट के बाद विल आता है, ये तो पहली बात है। और विल के बाद आपके पास अगर नोट फॉर्म है तो नोट आएगा, अगर नेगेटिव फॉर्म नहीं है तो आपके पास डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये चीज़ है। अब देखते हैं इस तरह के हम जुमले बनाएंगे और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सब्जेक्ट पार्ट में नाउन या प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे, उसी तरह आपके पास नाउन या प्रोनाउन आपने ये लिखे। अब आप डायरेक्टली विल को इसी तरह यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ओके, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अब जाहिर सी बात है, आई विल बाय अ मार्कर, आई विल बाय अ पेन, मैं एक पेन ख़रीदूँगा। वी विल मिस यू, हम तुम्हें याद करेंगे। अयान विल कम हियर, अयान यहाँ आएगा। दे विल मीट अस, वो हमसे मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये है। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, मैं आपके पास दो जुमले बनाऊंगा और इनको नेगेटिव में चेंज करूंगा, इन्हीं को, और इंटरोगेटिव में, बाकी आप खुद से करें। अब देखो आपके पास, जैसे आपके पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर विल है, नॉट है, ऑब्जेक्ट है, इसी तरह। तो सब्जेक्ट पार्ट में यही सब्जेक्ट हाई है, इसको हम इधर ही लिखेंगे। विल जैसे इधर भी है उधर भी है तो लिख लेंगे। तो विल के बाद यहाँ पर आपके पास वर्ब था, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है और नॉट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चीज़ें हम वही लिखेंगे, क्योंकि हमें इसी के ऊपर जुमले बनाने हैं। तो दूसरी, फिर इसके बाद आपके पास वर्ब है, तो जाहिर सी बात है जब उसके बाद वर्ब है तो वही वर्ब को हम इधर ही उतार देंगे। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपेन, आपेन आपने इसी तरह लिख लिया। तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है। अब दूसरा कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास सब्जेक्ट है, वी है यहाँ पर तो वी होगा, और आपके पास विल है तो विली को इधर उतार देंगे। यहाँ पर नोट है तो जाहिर सी बात है नोट को उतार देंगे। मिस है तो मिस को लिख लेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे। बाकी आप खुद से करें। अब देखो आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था, हर वक्त अगर आपके पास इंटरोगेटिव फॉर्म आएगा तो सब्जेक्ट आपके पास हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो आपके पास ये विल है, विल नेगेटिव फॉर्म में आपको सब्जेक्ट के पहले आएगा, तो लिख लिया विल। तो बाद में आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर आइए तो आई लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बाय लिखेंगे, और हाँ पेन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब देखो इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये हमने इनके तर्जुमा कर लिया। अब यहाँ पर हमने कहा आई विल बाय अ पेन, ये एक सिंपल सा, पॉजिटिव सा, सादा सा, सीधा सा एक जुमला है। अगर इसी को हम नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यानी नेगेटिव यानी वो जिसमें हम इनकार करेंगे। भाई मैं एक पेन नहीं खरीदूंगा। अब आप बोलोगे आई विल नॉट बाय अ पेन, सिंपल सी, विल के बाद आप नोट लगा दें। अगर आप यहाँ बोले आई विल मिस यू, किसी को बोल रहे हो कि मैं तुम्हें याद करूँगा या हम तुम्हें याद करेंगे, तो आप इसको नेगेटिव में कैसे करोगे, तो हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसको नहीं नोट लगा दिया, वी विल नॉट मिस यू, सिंपल सी बात है। तो इसी को आप अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आपके पास विल पहले आएगा। क्या विल, सब्जेक्ट पे, विल आई बाय अ पेन, क्या मैं एक पेन खरीदूँगा। फिर अगर इसको आप सवाल बनाओगे, अपने दोस्त से पूछोगे क्या हम आपको याद करेंगे, क्या हम आपसे मिलेंगे, क्या हम आपको देख सकेंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह आप सवालात बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई हो और हम आगे ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।